आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। नमस्कार, मैं विनय शर्मा दिन भर की खबरों के साथ। सबसे पहले उन तमाम दर्शकों को यूनिवर्सल न्यूज टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई, जिनका आज जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ड्रोन किसान सुविधा का उद्घाटन किया। नमस्कार। अगर नीतियां सही हो तो देश कितनी ऊंची उड़ान भर सकता है, आज का दिवस इसका बड़ा उदाहरण है। कुछ साल पहले तक देश में जब ड्रोन का नाम लिया जाता था तो लगता था कि ये सेना से जुड़ी हुई कोई व्यवस्था है, ये दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए उपयोग में आने वाली चीजें हैं, उसी दायरे में सोचा जाता था। लेकिन आज हम मानेसर में किसान ड्रोन सुविधाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। ये 21वीं सदी की आधुनिक कृषि व्यवस्था की दिशा में एक नया अध्याय है। मुझे विश्वास है ये शुरुआत न केवल ड्रोन सेक्टर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि इसमें संभावनाओं का एक अनंत आकाश भी खुलेगा। मुझे भी बताया गया है कि गरुड़ एरोस्पेस ने अगले 2 वर्षों में 1 लाख मेड इन इंडिया ड्रोन बनाने का लक्ष्य रखा है। इससे अनेकों युवाओं को नए रोजगार और नए अवसर मिलेंगे। मैं इसके लिए गरुड़ एरोस्पेस की टीम को, सारे नौजवान साथियों को बधाई देता हूं। साथियों, देश के लिए ये समय आजादी के अमृत काल का समय है। ये युवा भारत का समय है और भारत के युवाओं का समय है। पिछले कुछ वर्षों में देश में जो रिफॉर्म्स हुए हैं, युवाओं और प्राइवेट सेक्टर उसे एक नई ताकत दी है। ड्रोन को लेकर भी भारत ने आशंकाओं में समय नहीं गंवाया। हमने युवा टैलेंट पर भरोसा किया और नई सोच के साथ आगे बढ़े। इस बार के बजट में हुई घोषणाओं से लेकर अन्य नीतिगत फैसलों में देश ने खुलकर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को प्राथमिकता दी है। इसके परिणाम आज हमारे सामने हैं। वर्तमान में ही हम देख रहे हैं कि ड्रोन का कितना विविध इस्तेमाल होने लगा है। अभी बीटिंग रिट्रीट के दौरान 1000 ड्रोन्स का शानदार प्रदर्शन पूरे देश ने देखा। आज स्वामित्व योजना के तहत गांव में ड्रोन के जरिए जमीन का, घरों का हिसाब किताब तैयार हो रहा है। ड्रोन के जरिए दवाओं की सप्लाई हो रही है। मुश्किल इलाकों में वैक्सीन पहुंच रही है। कई जगह खेतों में दवाओं का छिड़काव भी ड्रोन से शुरू हो गया है। किसान ड्रोन अब इस दिशा में एक न्यू एज रिवॉल्यूशन की शुरुआत है। उदाहरण के तौर पर आने वाले समय में हाई कैपेसिटी ड्रोन की मदद से किसान अपने खेतों से ताजी सब्जियां, फल, फूल बाजार भेज सकते हैं।
मछली पालन से जुड़े लोग तालाब, नदी या समंदर से सीधे ताजी मछलियां बाजार भेज सकते हैं। कम समय में मिनिमल डैमेज के साथ मछुआरों का, किसानों का सामान बाजार पहुंचेगा तो उनकी, मेरे किसान भाइयों की, मेरे मछुआरे भाई बहनों की, उनकी आय भी बढ़ेगी। ऐसी अनेक संभावनाएं हमारे सामने दस्तक दे रही हैं। मुझे खुशी है कि देश में कई और कंपनियां इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। भारत में ड्रोन स्टार्टअप्स का एक नया इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। अभी देश में 200 से ज्यादा ड्रोन स्टार्टअप काम कर रहे हैं। बहुत जल्द ही इनकी संख्या हजारों में पहुंच जाएगी। इससे रोजगार के भी लाखों नए अवसर खुलेंगे। मुझे विश्वास है आने वाले समय में भारत का ये बढ़ता सामर्थ्य पूरी दुनिया को ड्रोन के क्षेत्र में नया नेतृत्व देगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं नौजवानों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर शिवाजी की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान रविवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। तीसरे चरण में बुंदेलखंड के 16 जनपदों के 59 सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए आज पार्टियां रवाना हो गई। जानकारी के अनुसार जिन जनपदों में मतदान होना है उनमें झांसी, कानपुर, औरैया, इटावा, फिरोजाबाद, एटा, जालौन, कासगंज, मैनपुरी, हाथरस, ललितपुर, कन्नौज आदि शामिल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की गर्मी जिन्ना, गन्ना, हिजाब से अब आतंकवादी तक पहुंच गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए सपा पर हमला किया। मुझे बताओ आज आजम खान कहाँ है? अरे जोर से बोलो, कहाँ है? अतीक अहमद कहाँ है? मुख्तार अंसारी कहाँ है? अब ये सपा आ गई गलती से तो जेल में रहेंगे या बेल पर आएंगे? आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? माताएं बताए क्या चाहते हैं? ये सभी बाहुबलियों को जेल में रखना है तो केवल और केवल मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 5 साल के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में सभी माफियाओं का सफाया गया, सभी बाहुबलियों को जेल में भेजा। आज उत्तर प्रदेश में एक भी बाहुबली नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ बजरंग बली है और कोई नहीं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर माफियाओं को समाप्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। अखिलेश यादव चैलेंज कर रहे, पूछ रहे थे क्या किया लॉ एंड ऑर्डर में। अरे अखिलेश बाबू, जिसकी आंखों का चश्मा काला होता है उसको सभी काला ही दिखाई पड़ता है। जरा चश्मा उतार दो, चश्मा बदल दो, ऐनक बदलो अखिलेश बाबू। उत्तर प्रदेश बदल रहा है। 5 साल में डकैती में 72% की कमी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। लूट के अंदर 65% की कमी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हत्या के अंदर 31% की कमी करने का काम ये भारतीय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादियों पर हमला करते हुए कहा कि जो अपने पिता और चाचा का नहीं हुआ वह जनता का क्या होगा। आए थे
वे जानते हैं करहल की जनता फैसला कर चुकी है कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ही उनका नेता होगा। तो नेताजी ने कल यही कहा कि भाई ठीक है, तुम लोग जो चाहो तय कर लो, अपना विधायक चुन लो। दूसरा व्यक्ति बोला जा रहा है कि नाम बोल दीजिए, नाम बोल दीजिए। वो कह रहे कौन लड़ रहा है यहां से सपा का प्रत्याशी, मुझे तो पता ही नहीं है। अब ये दुर्गति हो गई हो कि बाप पुत्र का नाम न जान रहा हो। तो भाइयों बहनों, ये सपा की पूरे प्रदेश के अंदर की दुर्गति को भी प्रदर्शित करता है। और इसीलिए आज मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, मैनपुरी में पहली बार भारतीय जनता पार्टी 4 की 4 सीटों पर। पूर्व मुख्यमंत्री व बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज अम्बेडकर नगर में जनसभा की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में कोरोना नियमों का पालन करते हुए अपनी पार्टी के अयोध्या मंडल के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ लाखों की संख्या में इकट्ठा हुए हैं। तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ यहाँ सन 2007 की तरह। पूर्व मुख्यमंत्री व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज अपने पिता मुलायम सिंह यादव के साथ प्रचार प्रसार किया। विधान परिषद में नेता विरोधी दल अहमद हसन का आज निधन हो गया, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया। ओवैसी ने कहा कि सपा व भाजपा में कोई फर्क नहीं है, यह लोग मुस्लिमों को फुटबॉल समझते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को लखनऊ में मेगा रोड शो करेंगे। अकाली दल की शिकायत पर भारत निर्वाचन आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है, जिस पर केजरीवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि जो आतंकवादी है वह स्कूल बनवा रहा है, स्कूलों से देशभक्त पैदा होंगे, नेताओं को इन्हीं बातों का। पिछले कुछ दिन से मैं देख रहा हूं ये कई देश के बड़े बड़े नेता मिलके, आप लोगों ने भी टीवी में देखा होगा, सारे मिलके कह रहे हैं केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल। मेरे को थोड़ा सा हंसी भी आई। मैं उन सबको आज कहना चाहता हूं कि जिसको आप लोग आतंकवादी बोल रहे हो, आज वो आतंकवादी देश को 12,430 कमरे स्कूलों के समर्पित करता है। आज वो आतंकवादी ऐसे स्कूल बना रहा है जिसमें एक ही डेस्क पे बैठ के गरीबों के और अमीरों के बच्चे पढ़ रहे हैं। आज वो आतंकवादी भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर के सपने पूरे कर रहा है। गोरखपुर जनपद में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शहर विधानसभा सीट को लेकर आज संपर्क किया। कैपियरगंज से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश ने संपर्क किया। जी की सरकार बनाइए, आप हाथी पे बटन पड़ेगा तभी हाथी की सरकार बनेगी। कैपियरगंज से समाजवादी की प्रत्याशी काजल निषाद ने आज जनसंपर्क कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। करे पुकार बटन दबावा तान के साइकिल के। सभा क्षेत्र से बसपा के प्रत्याशी सुधीर सिंह ने अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क किया। मारते सुधीर से जिंदाबाद जिंदाबाद, मारते सुधीर से जिंदाबाद जिंदाबाद।
क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। सजनवा से ही सपा के यशपाल सिंह रावत ने आज जनसंपर्क कर लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील। सजनवा से ही कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज यादव ने कांग्रेस की नीतियों को लेकर घर घर गए और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। सजनवा से ही आम आदमी के प्रत्याशी विजय आनंद उपाध्याय ने अपना जनसंपर्क किया। चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र से निर्दल व बागी प्रत्याशी अजय सिंह टप्पू के समर्थन में आज विभिन्न दलों के लोगों ने उन्हें अपना समर्थन दिया। मलवा निकाल दे था एक मिनट अब हम मलवा आपको पहना वही गुप्ता टप्पू भैया जिंदाबाद, गुप्ता टप्पू भैया जिंदाबाद, टप्पू भैया जिंदाबाद, टप्पू भैया जिंदाबाद, तिवारी टप्पू भैया जिंदाबाद, तिवारी टप्पू भैया जिंदाबाद। आपकी पत्नी है, आप निजात पार्टी को छोड़ करके आज टप्पू भैया की टेम्पू पर सवारी करना शुरू किया है, ऐसा क्यों? टप्पू भैया की लोकप्रियता को देखते हुए उनके जो क्षेत्र में इनके द्वारा कार्य किया गया है, लोकप्रियता है, इसकी वजह से मैं इनके साथ। चौरी चौरा से कांग्रेस के प्रत्याशी जितेंद्र पांडे ने सोनबरसा क्षेत्र में जनसंपर्क कर लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। चौरी चौरा से ही बसपा के प्रत्याशी वीरेंद्र पांडे निर्वाचन क्षेत्र के द्वाबा गांव में घूमते रहे और लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। चौरी चौरा से ही वीआईपी के प्रत्याशी रामनाथ निषाद डोर टू डोर गए और अपने लिए वोट मांगा। आप जहाँ चलिए, आप चलिए, मैं तो हूँ, चलिए ना, आइए बाबू, आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। पिपराइच विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी महेंद्रपाल सिंह ने जनसंपर्क किया और लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी दारा सिंह निषाद डोर टू डोर गए और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। सोफिया में एक मुठभेड़ के दौरान 2 जवान शहीद हो गए तथा एक आतंकवादी मारा गया। वहीं दूसरी खबर पंजाब के सोनीपत के गोहाना से है, जहां पर 3 खालिस्तानी समर्थक आतंकी AK-47 और पिस्टल के साथ गिरफ्तार किए गए।